सभी हर भक्तों को हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आपको हमारी मुझे वीडियो कैसी सत्य लगी? सनातन धर्म के आप बारे में कमेंट थोड़ा बॉक्स पूछना में है जरूर और बताइए। कैसे और वीडियो इसको अच्छी सत्य लगी हो सनातन तो हिंदू प्लीज राष्ट्र वीडियो को बनाना है लाइक और गाय को चैनल को माने मेरे राष्ट्रीय सब्सक्राइब दर्जा में कीजिए। उसको प्राणी पे कैसे घोषित करना है इसके वीडियो बारे को में थोड़ा शेयर प्रश्न कीजिए। पूछना है। पूछो पूछो। जैसे आप सभी को मुस्लिम राधे धर्म में राधे। हम किसे मुस्लिम धर्म नहीं है ना वही जो मजहब मुस्लिम है। जो दूसरे धर्म वाले हैं जो हाँ। मुस्लिम मेनली तो वही दुश्मन है हमारे लिए, क्योंकि जो हमको पूजा करते हैं हम कैसे क्या कहते हैं कृष्ण गोपाल गोविंद मुकुंद मुरारी और नंदीश्वर महादेव, यही तो वही तो बाहर से आके इस संस्कृति में घुसा और वो किस तरीके से इस संस्कृति में घुस के इसको तोड़ सकते हैं, इसलिए वो गाय को बलि चढ़ाता है। हम नंदीश्वर महादेव वो मंदिर में बैठे हुए उसको पूछते हैं अगर कोई आदमी अंदर घुसेगा तो कैसे बैठेगा, उसको बाई तरफ से उसको हटाया जाएगा। गाय को हटाओ और अपनी साम्राज्य बिठाओ। इसलिए हमारा सनातन को अगर बचाना है और इस सनातन ब्रह्म से निकला हुआ है, ये सत्य सनातन ब्रह्म भूमि है, पूरी सृष्टि ही सनातन से निकला हुआ है। हर हर महादेव का मतलब ही है जहाँ जाओ वही शिव है, जत्र शिव यत्र शिव। हमका यहाँ पर ऊपर वाला नहीं बोलते हैं घट घट वासी कण कण वासी। प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? इसीलिए बोलना चाहता हूँ कैसे इसको गाय को समृद्धि किया जाए। ऐसा है हमारे देश के प्रधान और थोड़ी और एक बात सुन लो पहले। और थोड़ी एक बात आपने बोला ना हमारा देश में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है जैसे रोड क्रॉस करना है, कैसे ये करना है। वो स्कूल सिस्टम में योग और प्राणायाम का प्रणाली को घुसाना पड़ेगा, योग शिक्षा घुसाना पड़ेगा, प्राणायाम खुद को भीतर जानना होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो कह रहे थे कि गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। मोदी जी खुद कह रहे थे गौ हत्या बंद करो। कब? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो क्या कह रहे थे कि गाय की हत्या भारत में होती है, गौमांस सप्लाई होता है। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मोदी जी को कोई याद दिलाओ कि आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं और अब आप गौ हत्या बंद कराइए, क्योंकि आप ही कहते थे कि गौ मांस बहुत सप्लाई होता है। अब आप तो बन गए हैं प्रधानमंत्री, अब आप ही रोकिए। अब हमसे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि सप्लाई करने का लाइसेंस हम तो बना के दे नहीं रहे हैं, बूचड़ खानों का लाइसेंस हम तो नहीं बना रहे हैं। आप लोग बना रहे हो लाइसेंस, तो आप जनता भी नहीं बना रही है, तो लाइसेंस बांट कौन रहा है? बोलो। लाइसेंस बांट ही सरकार रही है। इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बोले थे कि गौ हत्या ना हो और गौमांस पर रोक लगे। अब बन चुके हैं प्रधानमंत्री, तो मोदी जी को पूर्ण रूप से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। गाय की सेवा में मोदी जी को आगे आना चाहिए। तो मोदी जी की बातें हमने मोदी जी को याद दिलाई हैं केवल। वो खुद चाहते थे कि गाय का सम्मान भारत में हो, अब तो बन गए हैं तो करें, अच्छा है। राधे राधे महाराज जी। बगल वाले भैया को दो, बोलो। महाराज जी मेरे एक परंपरा चल रहा है घर में, हर 5 साल में 7 जीव का हत्या दिया जाता है प्रभु जी। हैं? हर 5 साल में 7 जीव की हत्या किया जाता है प्रभु जी। अब जब से हम आपसे जुड़े ये सब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन समाज का दबाव है, माता का कहना है कि नहीं, अब तो सबका बात मानना पड़ेगा प्रभु जी। भाई किसी की हत्या क्यों करना है? प्रभु जी कहना है कि हमारे समाज की रक्षा करता है 5 जीव 7 जीव प्रभु जी। कौन किस किस की हत्या होती है? प्रभु जी पूरे समाज मिलके बकरा है, मुर्गा है, अंडा है, कबूतर है, ऐसे करके 7 जीव प्रभु जी होता है, हर 5 वर्ष में दिया जाता है। माँ इस सवाल को देके आपके पास भेजी है, उन्होंने बोला कि आपसे पूछ। नहीं, जीव हत्या गलत है, वो कर रहे हैं, वो अलग विषय है, पर गलत है ये। वो तो प्रभु जी पता है, आप इसे कैसे बंद किया जाए। अगर आप जैसे युवा जागें और आप जैसे युवाओं को बंद करना चाहिए। प्रभु हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं सब शराबी हैं, सभी मांसाहारी है प्रभु। नहीं हमें तो, मैं भी उसी तरह था। आए हैं आपके मित्रों को लाए हो? नहीं प्रभु जी, आप लाना। एक आया प्रभु जी, वो तो आपके सत्संग सुनते थे, उनसे हम भी सुनना शुरू किए। आप उनको लाना, हम समझाएंगे, ठीक होगा। लेकिन प्रभु जी कुछ आप ऐसा बोल दीजिए जिससे हो सकता है समाज में बदलाव आ जाए इसकी वजह से। भाई बदलाव के लिए तो हम हमेशा यही कहते हैं कि किसी जीव की हत्या, कोई भी माँ, कोई भी मंदिर में बैठा देवता, बैठे भगवान ये नहीं कहते कि आप मार करके किसी की हत्या करो। भाई भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं, भगवान क्यों कहेंगे किसी को मार डालो? नहीं प्रभु जी, वो परंपरा वर्षों से चली आ रही है। परंपरा तो नंद बाबा के यहाँ भी थी इंद्र की पूजा करने की जी। पर भगवान कृष्ण ने उस गलत परंपरा को बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा शुरू कराई। तो नंद बाबा के यहाँ भी गलत परंपराएं थी, तो भगवान ने उन्हें ठीक करी। तो आपके यहाँ जो गलत परंपराएं उन्हें ठीक कर लीजिए। प्रभु आप कुछ ऐसा शब्द कहिए जिनसे हो सकता है समाज में परिवर्तन आ जाए,
मैं इनको अगर वीडियो गलत के माध्यम- परंपराओं को भगवान ने बंद किया है तो हमें भी बंद करना चाहिए। कोई भी देवी देवता जीव हत्या की इजाजत नहीं देते, सनातन भी नहीं देता इजाजत, नहीं करनी चाहिए। खुश रहिए। प्रभु जी एक और सवाल है, मेरे बड़े भैया मांसाहार करते हैं और शराब भी पीते हैं, उनका कहना है कि सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन मांसाहार और शराब नहीं छोड़ेंगे, तो उनके ले लिए आना। दो शब्द आप कुछ बोलिए। उनको ले आना, बात करेंगे। श्री बस बाबा। खुश रहिए, बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी मेरे लिए शादी के लिए बहुत सारे संबंध आते हैं, मतलब बहुत से माता पिता शादी के लिए बोल रहे हैं, और गुरुजी मैंने आपसे दीक्षा भी ले रखी है, तो मुझे नॉनवेज फैमिली से भी काफ़ी मतलब रिश्ते आते हैं, तो मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए कि जो सात्विक फैमिली हो, तो मैं बताइए मैं क्या करूं गुरुजी। तो जहाँ से भी रिश्ते आए वो मांसाहारी हैं? जी। तो बिना मांसाहारी का भी कोई रिश्ता आया ही नहीं? अभी तक तो गुरुजी ऐसा नहीं हुआ है। तो आप ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी मांसाहारी? मतलब जितने भी अभी आए हैं गुरुजी, तो उसमें कहीं कोई ड्रिंक करने वाला होता है थोड़ा बहुत, ऐसे हम गुरुजी विश्वास भी नहीं कर सकते अभी तो, मतलब अगर हो गई तो आगे क्या कोई खा रहा है क्या पी रहा है ये तो कोई नहीं कह सकता है, तो गुरुजी मुझे बस ये बताइए कि मैं क्या करूं। पर देखो, कोई मिल जाए, भगवान चाहें कृपा करें तो आपको बिना मांस वाला कोई व्यक्ति मिले जी। और आप वहीं करना शादी जहां आपकी इच्छा हो, जबरदस्ती मत करिएगा। गुरुजी मेरी इच्छा तो यही है कि एक सात्विक फैमिली मुझे मिले। मिलेगी। तो गुरुजी बस अच्छे लोग धरती पर हैं। तो बस मेरा यही प्रश्न था आपसे सर, तो मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, तो मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि इससे धर्म ही भ्रष्ट होता है, और हमारे यहाँ फैमिली में जब से मेरा बर्थ हुआ है पूरा किसी ने भी कुछ भी, मतलब मेरे यहाँ ऐसा कुछ प्रवेश तक नहीं हुआ है गुरुजी। सही है, सही है, मिलेगा, आप चिंता ना करो, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान आपको ऐसा परिवार देंगे। बस गुरुजी यही आशीर्वाद दीजिए खुश गुरुजी। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरुजी के चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। गुरुजी मेरा नाम दिव्यम गोयल है, मैं पीरियड से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। गुरुजी मेरे 2 पर्सन हैं। गुरुजी एक पर्सन मेरे दोस्त का, वो तो आ नहीं पाए, तो उनका पर्सन उनकी गर्लफ्रेंड के ऊपर है। गुरुजी उनकी गर्लफ्रेंड थी, 2 साल का रिलेशनशिप था, तो वो छोड़कर चली गई। तो उसके बाद वो बहुत परेशान हुए, तो वो एक बाबा से मिले, उन्होंने उनसे 2000 रुपये लिए और ये बोला कि वो 4 महीनों में वापसी आ जाएगी, लेकिन 6 महीनों के वो लौट कर नहीं आई। तो क्या वापसी आएगी वो? क्यों बुलाना है वापस उसको? गुरुजी वो चाहते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। कौन? गोल्डी मेहताब रोकी। आपकी गर्लफ्रेंड है? सर मेरी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है। तो दोस्त नहीं आया? सर वो नहीं आ पाए, वो आ नहीं पाए। क्यों? सर बाहर गए हुए हैं। बोलना कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ता लिखता है। सर दुकान उनकी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक। बोले मन लगा के अपना काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की बात मानो, जी अच्छी सर। जगह शादी कर लेना और साथ में पत्नी के रहना। ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो, वो आएगी ही नहीं। वो क्यों? वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो किसी और के साथ सेट हो गई है, जी गुरु जी। इसलिए। अब उसको बता देना अपने मित्र को जी गुरु कि जी। उसका सेट कहीं और चल रहा है, सेटअप। जी गुरु जी। गुरु जी दूसरा प्रश्न यह है कि और अब जहाँ दूसरा चक्कर चल रहा है, वो घोर चक्कर चल रहा जी है, गुरु जी। तुम ना पड़ना उस चक्कर में। मैं उन्हें बहुत समझाता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं है। तो उससे बोलना कि तुम्हारी सेटिंग अब दूसरे के चक्कर में है। गुरु जी बोलते हैं मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ ही रहना। तो बोले जा उसके घर में नौकर बन के उसके कपड़े लत्ते धोता रहे। गुरु जी वापस नहीं आई, वो हैं? वापस नहीं आई। नहीं आई? अरे तो वो क्यों आएगी? उससे और बढ़िया वाला मिल गया, ब्रांडेड। जी गुरु जी। सही बात है। गुरु जी दूसरा प्रश्न यह है, क्या गुरु जी भूत प्रेत होते हैं या लोगों की अफवाहें हैं? भूत प्रेत तो लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। नाम सुना बे। तो जब लिखा है जी गुरु तो जी। लिखा इसलिए है, होते हैं तब ना लिखा है। जी गुरु जी। यदि नहीं होते तो तुलसीदास जी क्यों लिखते? जी गुरु जी सही बात है। इसका मतलब लिखा है मतलब होते हैं। जी पर गुरु जी। भूत प्रेत कौन से? आपके अंदर जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी, वही भूत है। जी गुरु जी। और भूत कौन से? जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जी। भूतपूर्व राष्ट्रपति, जी गुरु जी। भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व मंत्री, ये सब भूत ही तो हैं, जी सर। नहीं है? सर हैं वैसे ही। फिर तो ये कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जब नाम सुना। हाँ, जी तो जो भगवान की शरण में है उनके पास ये भूत प्रेत नहीं आते। तो भूत आज भी हैं। भूतपूर्व सरपंच है कि नहीं? सर है। तो ये भूत ही तो है सब। जी गुरु जी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपकी शिष्य हूँ और मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो कंठी माला पहनते हैं, ये अशुद्धि में निकालनी चाहिए या पहने रहने चाहिए? गले में तुलसी की माला पहने रह सकते हैं। हाँ जी। जब हमेशा जब किसी की मृत्यु इत्यादि में जाओ तो उतार सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी अभी हमने ब्रज 84 कोस की यात्रा की है, तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगे तब पूरी होगी, ऐसा है क्या? 84 कोस में सबकी परिक्रमा हो ही जाती है। अच्छा, और गुरुजी आप हमें ना हमारे
आपके सामने बहुत डर लग रहा है। जैसे कि हमारे धर्म, जैसे हम लोग आपसे दीक्षित हैं तो हमें ना कुछ पता नहीं है। जैसे कभी कोई कहता है कंठी माला पहन लीजिए, हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम गले में लटकती हुई तुलसी की माला पहननी है। नहीं नहीं, मतलब ये है कि हम कुछ भी लोग जो बताते हैं, हम रील्स वगैरह देख के पता करते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमने जो दीक्षा ले रखी है इस धर्म में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो हम चाहते हैं इस संप्रदाय, हमारी हाँ संप्रदाय जी। है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय तो- हमारे आचार्य हैं रामानुजाचार्य। जी। तो रामानुज परंपरा है, अपनी रामानुजाचार्य परंपरा है। तो रामानुजाचार्य परंपरा में हमारे यहाँ लटकती हुई गली में माला, और हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। जी। भगवान नारायण की पूजा, भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी सहित नारायण, इन्हीं का नाम सीताराम है, इन्हीं का नाम राधे कृष्ण है। तो हमारे यहाँ आचार्य रामानुज स्वामी, इनके पहले यामुनाचार्य जी हुए हैं, है ना, षटकोप मुनि हुए हैं। तो ये आचार्यों की बड़ी कथाएं हैं। गुरुजी, आप हर महीने हमारे जैसों के लिए कुछ ना कुछ बताइए कि करिए, जो हम आपके शिष्य हैं ना, जो हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अपनी संप्रदाय में बेटा केवल कैंकर्य है। कैंकर्य मीन्स सेवा और समर्पण। हमारी श्री संप्रदाय में ये कहना है हमारे आचार्यों का कि जैसे छोटा बच्चा माँ के आश्रित है। अब आश्रित है तो फिर बच्चा कुछ नहीं करता, भाई उसे कपड़े कौन पहनाएगा, माँ खिलाएगा कौन, माँ, नहलाएगा कौन। माँ। हमारी परंपरा में यही है कि जैसे छोटा बच्चा माँ के आश्रित है, ऐसे बस हम भगवान के आश्रित हो जाएं, फिर जो कुछ है वो प्रभु का है, ये मान करके फिर हम सुखी हैं तो प्रभु की इच्छा। बच्चा रो रहा है या बच्चा हंस रहा है, बच्चा राजा बाबू बना है या बिल्कुल नंग धड़ंग घूम रहा है, इसमें किसका दोष है? गुरुजी, जब हमने दीक्षा अच्छा ये नहीं ली बताओ, थी, बच्चा अच्छे कपड़ा पहना है माँ और का। एक बच्चा नंग धड़ंग है माँ, ना, पूरे रोल में कौन है? माँ। ऐसे ही हम सुखी हैं या हम दुखी हैं, हम हंस रहे हैं या हम रो रहे हैं, दोनों में भगवत कृपा माननी चाहिए। ये मान्यता ही इस श्री संप्रदाय की मान्यता है। इसी को कहते हैं विशिष्टाद्वैत। जी गुरुजी, पर आप हम लोगों के लिए कुछ क्लासेस जरूर बनाइए। जरूर जरूर। और हम आपसे कांटेक्ट कर पाएं डायरेक्ट, वो भी कुछ कर दीजिए। हम कुछ भी पूछ नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं, आप आओ कभी भी पूछ लो। हम यहाँ पे आ भी नहीं पाते। हरिद्वार से, हरिद्वार के पास रुड़की है, वहाँ से हैं। तो अभी परिक्रमा के दौरान आपसे मिलना, इतने साल पहले गुरु दीक्षा ली थी और दर्शन आज किए। आते रहा करिए। और गुरुजी, एक क्वेश्चन और भी है, लेकिन मैं आपसे अकेले में बात। ठीक है, ऊपर अभी मिलेंगे सब भक्तों से, आप मिल लीजिएगा। ओके, राधे राधे। खुश रहिए। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बंगाल से आया हूँ। मैं एक पिक्चर ड्राइंग किए थे, तो गौ माता के लिए मैं घर पैसा गुल्लक ठीक है, गुल्लक ले आया है, क्या मैं दे सकता हूँ? हाँ हाँ दे सकते हैं। चलो।